नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हम कक्षा 12 के अंदर किरण प्रकाश से संबंधित टॉपिक देख रहे थे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। हम गोलीय दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं उसके कुछ नियम कायदे यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब क्या चीज है। सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं प्रतिबिंब को कि प्रतिबिंब क्या है, फिर उस नियम कायदों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। प्रतिबिंब जिसे हम इमेज कहते हैं, मोस्टली प्रतिबिंब को आई से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब होता क्या है कि एक वस्तु है और उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर या किसी पारदर्शी पृष्ठ में से गुजरकर किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है। उसी अनुभूति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर या किसी पारदर्शी पृष्ठ से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, देखिए क्या है डेफिनेशन, एक बार सुन लेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी परावर्ती पृष्ठ से टकराकर या पारदर्शी पृष्ठ से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है, और उस वस्तु की जो अनुभूति होती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं जो प्रतिबिंब है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला जो प्रकार का प्रतिबिंब है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सुन लेंगे, समझ लेंगे कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर या अपवर्ती पृष्ठ से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में यदि मिलती है, तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर वास्तव में मिलें, परावर्तित या अपवर्तित होकर
वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित जो बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वह सदैव उल्टे होते हैं। यदि आपने वस्तु को सीधी रखी है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टा प्राप्त होगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं दोस्तों, ये वाली बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सदैव उल्टे बनते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में हम जो प्रतिबिंब है उसका दूसरा प्रकार यहां पर देखेंगे। यह था पहला प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब। जो दूसरा प्रकार है उसको हम आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, किसे कहते हैं कि देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर यदि वास्तव में ना मिले या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो उन प्रतिबिंबों को हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों सदैव सीधे बनते हैं, सीधे प्राप्त होते हैं। तो किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन सुन लेंगे, समझ लेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई यदि प्रतीत होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब, प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है दोस्तों उसको हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या हम कह सकते हैं काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। और जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे दोस्तों, सदैव सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये थे दोस्तों प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब होता क्या है, और इसके साथ में हम यहां पर देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उन प्रतिबिंबों के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसके कुछ नियम कायदे हैं उनके बारे में। गोलीय दर्पण से जितने भी, जैसे अवतल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उनसे जितनी भी स्थितियों के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, कुछ नियम कायदों को यदि हम फॉलो कर लेते हैं तो उनसे प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नियम कायदे क्या हैं, वो यहां पर हम 3 या 4 नियम कायदे देखेंगे। वैसे मूलतः तो नियम कायदे सिर्फ 3 ही है और उन्हीं तीनों नियमों पर आधारित ही हमें सभी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, समझेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम समझ लेंगे कि क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद मुख्य, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है, या क्या हो सकता है दोस्तों, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों ये नियम कायदा क्या है, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझाएंगे कि ये हमारे पास में है अवतल दर्पण, ये हमने इधर पॉलिश कर दी है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये है दोस्तों पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यदि यहां पर हम उत्तल दर्पण ले लें तो उत्तल दर्पण के अंदर देखिए दोस्तों क्या है, ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण और ये इस दर्पण से टकराने के पश्चात ये फैल जाती है, दूर चली जाती है। तो ये देखिए दोस्तों आगे बढ़ने पर ये कहीं पर भी मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात यहां पर वास्तव में ये मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि इस प्रकाश किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो यही नियम है दोस्तों, या तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों कि फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली, इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो हमने अपोजिट कर दी है। तो क्या है दोस्तों कि फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली, फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें होने वाली या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली, फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। यहां पर इनको हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे क्या है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं वो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों। देखिए यदि यहां पर हमारे पास में जैसे ये कोई अवतल दर्पण है और ये है इसकी मुख्य अक्ष और ये है इसका फोकस बिंदु। यदि फोकस बिंदु से होकर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है, ये फोकस बिंदु से होकर यहां से आकर टकराती है, तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दोस्तों। यहां से आप उत्तल दर्पण के लिए अब देखेंगे इसको, ये हमारे पास में मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के
यदि हम एक प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु की ओर, जो प्रकाश की किरण है फोकस बिंदु की ओर आ रही है, फोकस बिंदु की ओर जा रही है, वहां पर आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम जो तीसरा इसका नियम कायदा है वो यहां पर देखेंगे। तीसरा नियम यह है, सुन लीजिए एक बार, कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट आती है। तो नियम क्या है दोस्तों, सुन लीजिए कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली या ऐसा भी हो सकता है वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट आती है। परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट आती है। देखिए दोस्तों, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास में है अवतल दर्पण, यह है इसका वक्रता केंद्र, और यहां से होकर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये वाली जो प्रकाश की किरण है इधर से होकर आपतित हो रही है, टकरा रही है, वापस उसी पथ पर लौट आएगी। तो ये था वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट आती है। जैसे टकराएगी ये 90 डिग्री के एंगल पर जाकर टकराती है और उसी एंगल पर उसी पथ पर वापस लौट आती है। दोस्तों, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के अंदर जो वक्रता केंद्र होता है वो इस तरफ होगा, और यदि यहां पर इस वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो यहां से टकराएगी, वापस उसी पथ के ऊपर लौट जाएगी। दोस्तों, तो यदि हम इन तीनों नियमों को अच्छे से ध्यान में रखें तो गोलीय दर्पण, जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, अवतल और उत्तल दर्पण की सहायता से जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिन भी स्थितियों में प्राप्त होते हैं, सभी से हम प्रतिबिंब बनने के तरीके सीख सकते हैं। दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें एक नियम कायदा अतिरिक्त दिया हुआ होता है, हालांकि उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये हमारे पास में गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है दोस्तों, और यदि इसके ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसकी जो मुख्य अक्ष है वो यहां पर अभिलंब की भांति काम करती है। दोस्तों, यहां पर हम उत्तल दर्पण के लिए भी इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि यहां पर भी ये जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति कार्य करती है। हालांकि ये जो, यदि आप लोगों को ये तीन प्रारंभ वाले तीन नियम कायदे अच्छे से ध्यान में हैं तो आप सभी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।